जय जय श्री सीताराम भक्तों। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिख लीजिएगा, और ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको भेजते रहें। भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी आती है। कार्तिक माह के गणेश चतुर्थी, जिसको कि करवा चौथ के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत ये संतान की दीर्घायु के लिए तो किया ही जाता है। साथ साथ में जो सुहागन स्त्रियाँ पतिव्रता नारी अपने पति की लंबी आयु के लिए भी इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत का नियम वही है, द्वितीया के दिन यानी एक दिन पहले अपना स्नान ध्यान करके शाम को शुद्ध भोजन करना है। और पहले आपको ये बता दूं, इस बार 1 नवंबर 2023 बुधवार को गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है, जो करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। और इसका नियम वही है कि एक दिन पहले अपना शाम को नियमित रूप से संयमित भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धरती को प्रणाम करें, राम राम करके बिस्तर का त्याग करें, और नहा धो करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, धरती को नमस्कार करें। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपने जो देव स्थान है, जहाँ अपने कुल देवी देवता का पूजन होता है, वहाँ पर जाकर बैठ जाएं, और वहाँ बैठ करके 1 मिनट के लिए अपने गुरु का ध्यान करें, और गुरु से प्रार्थना करें कि आज हम ये गणेश चतुर्थी का व्रत करवा चौथ के रूप में इसको व्रत को कर रहे हैं। तो उनका व्रत का संकल्प लें, वहाँ गुरु से आज्ञा लें। उसके बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, और एक संकल्प जरूर लें कि भाई मैं अमुक गोत्र में अमुक नाम का मैं जो भी हूँ, करती हूँ या करता हूँ, या आदमी है या मतलब जो भी है, तो उस प्रकार से संकल्प लें कि भाई मैं इस मास के इस तिथि को, इस पक्ष को, इस बार के दिन अपनी पति की दीर्घायु के लिए, अपने संतान की दीर्घायु के लिए मैं इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। और वही दोपहर में अपना सुंदर एक चौकी का बिछाएं, उस चौकी में भगवान गणेश जी का ध्यान करें, भगवान गणेश जी को बिठाएं, और उसी में कलश की स्थापना करें। उसमें कलश में जल इत्यादि भर करके, जैसे हमेशा की तरह उसमें आम्रपत्र, सुपारी और लौंग इत्यादि डाल करके उसके कंठ में कलावा बांधें, उस पर स्वास्तिक बनाएं, और इस प्रकार से कलश की स्थापना करें। तो आज विशेष रूप से उस चौकी में जहाँ गणेश लक्ष्मी गणेश जी रखे जाते हैं, उसी के साथ साथ एक शिव परिवार का चित्र भी लगाया जाता है। शिव परिवार का फोटो हो, ठीक है, नहीं तो उसका चित्र रखा जाता है, जिसमें गौरी, महेश और गणपति महाराज उनकी गोद में हो, और कार्तिकेय जी साथ में हो। ऐसा शिव परिवार का एक कोई फोटो वहाँ पर रखा जाता है। और करवा करने वाले जो करवा चौथ का व्रत करते हैं, वो करवा माता का वहाँ चित्र भी लगाते हैं। कोई कोई दीवार पे चावल को पीस करके चावल के आटे का करवा बनाते हैं। नहीं तो आजकल बाजार से रेडीमेड जो पोस्टर आते हैं, वो पोस्टर लगा दिए जाते हैं, वो जो विग्रह लगा दिया जाता है और करवा चौथ के लिए। और वहाँ पे 2 कलश करवा के नाम से अलग रखे जाते हैं। एक में अनाज, मिष्ठान इत्यादि भरा जाता है, एक में जल भरा जाता है। ये तो अपने अलग अलग की परंपरा के हिसाब से किया जाता है। एक करवा में उसमें मिठाई, चीनी इत्यादि भर दी जाती है, और एक जो करवा है उसमें पानी भरा जाता है, जो पानी शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के काम आता है। तो इस प्रकार से दिन में अपना गणेश की सुंदर स्थापना करके गणेश जी को स्नान ध्यान करा करके उनको नमस्कार करें, उनको दुर्वा चढ़ाएं, और दुर्वा चढ़ा करके उनको जनेऊ पहनाएं, उनको सुंदर टीका इत्यादि करके वस्त्र इत्यादि चढ़ा करके हमेशा की तरह जैसे आप करते आए हैं वैसे गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद में अपने सुंदर आसन में बैठ करके ध्यान लगाएं, और गणेश जी का ध्यान करें। और वहाँ पर साथ में
शिव पार्वती का जो विग्रह आपने रखा है उनका भी पूजन करें, साथ साथ करवा माता का भी पूजन साथ में करते जाएं और सबको द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पैसा चढ़ाएं और मिष्ठान इत्यादि जो पंचमेवा पंच मिठाई जो भी आप लाए हैं उसका जो है भोग लगाएं। इसी भोग का जो है शाम को चंद्र दर्शन के बाद में जब आप व्रत खोलेंगे तो इसी प्रसाद में से जो है व्रत खोला जाता है। तो इस प्रकार से उनका पूजन करके आप कथा सुने। तो गणेश जी की कथा जो है इस प्रकार से है। तो जो है कार्तिक मास के गणेश जी की कथा जो है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग करके ध्यान लगा करके सुनिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो माता पार्वती जी जो है अपने पुत्र गजानन से कहती है, हे भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ, हे बल बुद्धि के श्रेष्ठ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का किस नाम से आपकी पूजा होती है और कैसे करनी चाहिए ये आप हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जो है ऋषि जी से कह रहे हैं, तो अपनी माता की बात सुन करके गणेश जी ने माता पार्वती से कहा कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का नाम जो है संकटा नाम से उस दिन जो है चतुर्थी होती है, उसका नाम जो है पिंग नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और पूजन जो है पूर्वोक्त जैसे हमेशा बताते आए हैं उसी प्रकार से जो है भगवान गणेश जी का पूजन इत्यादि करके जो है एक बार ही जो है उसमें भोजन करना चाहिए। और भोजन करने से पहले, व्रत खोलने से पहले ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए और ब्राह्मण को जो है उसे दान इत्यादि देना चाहिए। उसके बाद जो है मौन रह करके भोजन करना चाहिए। और अब गणेश जी कहते हैं, हे माँ, अब मैं इस व्रत का महत्व को कह रहा हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो सकटा नाम की जो चतुर्थी है उसमें घी और उड़द से यदि हवन किया जाए तो अति उत्तम माना गया है, वो जो सर्व सिद्धि को देने वाला माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर जी महाराज, तो वृत्तासुर नाम का जो दैत्य था वो त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को जो है उसने अपने बस में कर लिया था। सारे देवता जो है उन्हें स्वर्ग पर उसने कब्जा कर लिया था और उसने सारे देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित करके देवता जो है इधर उधर कंदराओं में गुफाओं में छुपने लगे। परिणाम स्वरूप जो है देवता लोग है दक्षिण दिशाओं में भाग करके भयभीत होकर के कहीं कहीं पहाड़ों में, कहीं गुफाओं में, कहीं कंदराओं में जा करके छुप गए। तब सभी देवतागण इंद्र देवता के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरण में गए और भगवान विष्णु से कहा कि ये अब हम जो है इस राक्षस के त्रास से बहुत दुखी हैं, आप कोई उपाय बताइए। तो सभी देवगणों की बात को सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो राक्षस हैं ये समुद्र द्वीप में बसने के कारण ये जो है बहुत ही बलशाली है, उछलका है, क्योंकि ये समुद्र के अंदर रहते हैं। पितामह ब्रह्मा जी से किसी इन देवों ने किसी के द्वारा न मारे जाने का जो है वरदान प्राप्त कर लिया है। अतः आप लोग एक काम कीजिए, आप अगस्त्य मुनि को प्रसन्न कीजिए और यदि अगस्त्य मुनि जो है उस समुद्र को पी जाएंगे और तो समुद्र सूख जाएगा तो ये दैत्य लोग जो है अपने जो है यहाँ से पाताल लोक में पिता के पास ले जाएंगे। आप लोग जो है सुखपूर्वक जो है स्वर्ग का निवास कर सकेंगे। तो अतः आप सभी लोगों का कार्य है अगस्त्य मुनि की जो है आप प्रसन्न कीजिए, उनसे उनकी सहायता से ही आपका कार्य पूरा होगा। ऐसा सुनकर सभी देवतागण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और उनसे स्तुति आदि की, जिससे अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो गई। मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं, आप लोगों का मनोरथ अवश्य ही पूरा होगा। मुनि की बात से सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पी सकता हूँ। तभी उन्होंने गणेश जी की स्तुति की, गणेश जी को प्रसन्न किया और गणेश जी के कहने के मुताबिक उन्होंने जो है इस संकट चतुर्थी का जो है उत्तम व्रत जो कार्तिक के कृष्ण महीने में जो संकटा नाम की जो चतुर्थी आती है उसका व्रत किया और उसको विधि पूर्वक 3 महीने तक उसके व्रत में जो है संलग्न रहे और भगवान गजानन को प्रसन्न किया। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त्य मुनि जी ने जो है उस समुद्र को जो है सहज जो है सारा पी गई और उसके पानी को सुखा दिया। यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात चक्र आदि संपूर्ण दैत्य को पराजित कर दिया। तो गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र विश्व वंदित है और सर्वसिद्धों का ज्ञानी है।
श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर जी, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से जो है आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीत करके अपना राज्य पा सकेंगे। तो श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत गणेश जी का अखंड इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीत करके अपना जो है अखंड राज्य को प्राप्त किया। केवल कथा सुनने से ही हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनता है, इस कथा को कहता है या इसमें जो हुंकारे भरता है, उसको जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, उसके संतान में जो है संतान की लंबी आयु होती है, उसके जो है पति जो है दीर्घायु होते हैं। ऐसा जो है इस कथा का प्रमाण है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इस जो करवा चौथ का व्रत करते भी हैं, करवा चौथ का व्रत जो है, करवा की पूजा अपनी जगह है, उसकी कथा अलग जगह है। और ये भगवान गणेश जी की जो व्रत करते हैं, जो चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें दोपहर में गणेश जी का पूजन जरूर कर लेना चाहिए और दोपहर में इस कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। क्योंकि जो करवा की जो कथा है वो मैं बाद में अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा, कि एक में बनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो करवा चौथ की जो कथा है मैं अलग से आपको भेजूंगा। और इस जो है गणेश जी का पूजन करके शाम को जो है जैसे नित्य प्रति की भांति जैसे आप अर्घ्य देंगे, जैसे आप चांद देखते हैं, जो करवा चौथ भी करते हैं, साथ में गणेश चतुर्थी का व्रत भी करते हैं, वो अपने जो है चंद्रमा का दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में, उसके बाद में अपने पति का पूजन करके, उसके बाद में जो है भोजन ग्रहण करके व्रत को खोल पाएंगे, उसका पालन करेंगे। इसी प्रकार से जो है आप इस पूजन को कीजिए। तो मैं भगवान गणपति महाराज से कहता हूँ कि वो अपने भक्तों को जो है उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। जो इस कथा को सुने, इस कथा को सुनाए, उसको जो है अनंत फल की प्राप्ति हो। इसीलिए यदि आप लोगों को मेरी ये कथा अच्छी लग रही हो, ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो, तो आप अपने मित्रगणों को आगे शेयर कीजिए, आगे भेजिएगा, और जिससे जो है और लोगों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिख दीजिएगा, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक ला सकें। जय जय श्री सीताराम।